दोस्तों ये वही किला है जो पूरे भारत का सबसे डरावना किला होने के लिए जाना जाता है। बताते हैं कि ये किला पूरे भारत की गरीबी दूर कर सकता है, इतना माल खजाना इसकी सुरंगों में, इसकी बावड़ियों में भरा पड़ा है। लेकिन रात के समय यहाँ पर इसके नीचे जो पानी भरा हुआ है उसके नीचे भी कक्ष है। 7 मंजिल नीचे तक ऐसे ही कक्ष बने हुए हैं। लेकिन पानी जैसे जैसे बढ़ता कमता है वैसे वैसे ये हिस्से अपने आप में एक्टिव हो जाते हैं। दिल्ली भी यहाँ से जा सकते हो। और इस सुरंग में 2006 के पहले एक बारात आई थी। 70 लोग बारात के जो इस सुरंग में चले गए तो आज तक लौट कर नहीं आए, इसीलिए सरकार ने 2006 में इसे बंद करवा दिया। रहस्यमय कमरे हर तरफ बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं दुनिया का सबसे रहस्यमय किला दिखाने के लिए, जो पास जाते हुए गायब हो जाता है और अगर उसके अंदर लोग चले जाएं तो उनको भी गायब कर देता है। कई सारी किंवदंतियां, कई सारी डरावनी कहानियां इस किले के अंदर छुपी हुई हैं। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इसके गायब होने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कैसे चलती है। यहाँ से आप देख रहे हो तो दूर आपको पहाड़ी पर किला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से 500 मीटर आगे बढ़ेंगे ये किला अपने आप गायब हो जाएगा। आप इस किले को ढूंढते रह जाओगे कि आखिरकार ये किला कहाँ चला गया। चलिए सबसे पहले 500 मीटर की दूरी तय करते हैं और फिर इस किले को देखते हैं। अभी जैसे ही हमने 500 मीटर की दूरी तय की तो अब ये किला गायब होने लगा है। यहाँ से आप देखोगे तो किले के कुछ हिस्से हमें दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी पर, लेकिन जैसे ही हम थोड़े कदम और बढ़ाएंगे तो आपकी आंखों के सामने ये किला गायब हो जाएगा। उस प्रक्रिया को भी हम दिखाते हैं, आ जाइए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ये किला हमारी आंखों से ओझल होता हुआ जा रहा है और जैसे ही तकरीबन 80 से 90 कदम हम और रखेंगे ये किला बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये देख लीजिए, अब ये किला पूरा गायब हो चुका है। यहाँ से आप पता नहीं लगा सकते कि किला कहाँ है, क्योंकि किला नजदीक आने पर गायब हो जाता है। अब हमें इस किले को ढूंढने के लिए तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर भटकना पड़ेगा पहाड़ियों में, तब जाकर के इस किले के रास्ते तक हम पहुँच पाएंगे। और चाहे कितनी भी मेहनत लग जाए इस रहस्यमय किले को हम दिखाएंगे, क्योंकि इस किले में रखा हुआ है इतना बेशुमार खजाना जो भारत देश की गरीबी दूर कर सकता है। आ जाइए। आखिरकार कई किलोमीटर की पहाड़ियों में घूमने के बाद हम लगभग किले के नजदीक आ चुके हैं। यहाँ से आइए आप थोड़ा, यहाँ से देखोगे तो चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां, पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इन्हीं पहाड़ियों के बीच में वो रहस्यमय किला छुपा हुआ है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा हमको और आगे चलना होगा। आ जाइए भाई। आखिरकार राजा महाराजा इतना रहस्यमय किला क्यों बनवाया करते थे? क्या उस समय इतनी ज्यादा राजा महाराजाओं को जान की चिंता थी कि उन्हें अपने किले को बनवाने के लिए इतनी खतरनाक जगह को ढूंढना पड़ता था? हम इस किले तक पहुंचने में जितने संघर्षों का सामना हमने किया है, शायद ही इतना हमें किसी अन्य किले में पहुंचने के लिए करना पड़ा हो, क्योंकि इस किले तक आने के लिए कई किलोमीटर तक पहाड़ियों में ऐसी कठिन रास्तों में हमें भागना पड़ा। और तब जाकर के लगता है कि अब हम किले के नजदीक आ चुके। ओ भाई गजब यार, यहाँ आओ भाई। यहाँ ये देखो भारत का सबसे रहस्यमय किला, और अब यहाँ से वो दूर नहीं, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा रहस्यमय किले के कुछ हिस्से। आ जाइए और नजदीक हम चलते हैं और इस किले को दिखाते हैं आपको बारीक से। आ जाइए भाई। ये देखिए, अब शायद हम किले के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें ये रहस्यमय किला और नजदीक से साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ओ भाई, यहाँ पर तो एक खाई बनाई गई है किले की सिक्योरिटी के लिए। अब इस खाई को कैसे पार करेंगे? ये देखिए, यहाँ पर किले की जो सुरक्षा बाउंड्री है ना, वो दिखाई दे रही है, बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। अभी हम उस किले के बिल्कुल सामने हैं और पूरा हिस्सा हमें जबरदस्त नजर आ रहा है, लेकिन हमें इसकी खाई को पार करते हुए इसके मुख्य दरवाजे तक पहुंचना होगा।
जिसके लिए हमें यहाँ से कठिन रास्तों से होकर गुजरना होगा। आ जाइए भाई, इसके जो रास्ते हैं ना वो अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत खतरनाक जगहों से निकलना पड़ रहा है। भाई तो आराम से आइए, इधर दो, यहाँ पर देख लो कितने खतरनाक रास्तों से हमें गुजरना पड़ रहा है। और भाई इन खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए हम पहुँचेंगे इस खाई में, और इस खाई को इस तरीके से पार करेंगे कि ऊपर किले तक पहुँच सकें। आ जाइए भाई, थोड़ा और लगभग हम इसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। अभी हम इस किले की उस खाई तक पहुंच चुके हैं जिसमें एक समय पानी भरा रहा करता था, ताकि कोई भी दुश्मन इन बुर्जों पर आसानी से चढ़ ना सके। और बुर्जों पर खौलता हुआ पानी, बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे ताकि दुश्मन अगर इन पर चढ़ना चाहे तो ऊपर से खौलता हुआ पानी उनके ऊपर फेंका जाए और पत्थरों से उनके ऊपर बार बार मार की जाए। लेकिन यहाँ से एक ब्रिज डला हुआ है, ये देखिए, जो इस किले के उस तरफ आप जंगलों से होकर पहुंच सकते हो। और यहाँ से एक पगडंडी बनी हुई है जो शायद हमें किले के दरवाजे तक पहुंचा देगी। आ जाइए भाई, हमें इस पगडंडी का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। हम किले के दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं, और जब दरवाजे के पास पहुंचे तो एक अजब ही नज़ारा हमें दिखाई पड़ रहा है उस समय का। ओ भाई, क्या जबरदस्त नज़ारा है भाई, ये देखो। आजा भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं किले के फर्स्ट दरवाजे पर, और देख सकते हो यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ, दोनों तरफ बुर्ज, और ऊपर रानियों के बैठने के, खड़े होने के वो स्थान। जब राजा महाराजा यहाँ पर आते थे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती थी। वो सारा सिस्टम यहीं पर बनाया गया था। और बुर्जों से जो पानी फेंका जाता था ना खौलता हुआ, वो छिद्र आपको दिखाई दे रहे होंगे दीवारों में हर तरफ, क्योंकि एक समय इस किले की जो सुरक्षा थी ना बहुत ज्यादा हुआ करती थी। बहुत बड़ा साम्राज्य राजा का यहाँ पर रहा करता था। आ जाइए, दरवाजे के पास पहुँचते हैं, और दरवाजे पर लगे हुए बड़े बड़े अष्टधातु से बने छले, छोटा सा दरवाजा जो सैनिकों के लिए बनाया गया था, उसको पार करके हम किले के अंदर पहुंचेंगे। और जब अंदर पहुंचेंगे तो अंदर का जो नज़ारा होगा ना वो एकदम लाजवाब होगा। यहाँ पर सैनिक बैठते थे। ऊपर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, 3 छोटी छोटी खिड़कियाँ, वहाँ से रानियाँ राजा के ऊपर फूलों की बारिश करती थीं। और इस तरफ वाला जो हिस्सा है तो उन खिड़कियों पर दासियाँ, राजकुमारियाँ राजा के ऊपर फूलों की बारिश करती थी। नीचे सैनिक बैठे रहा करते थे सुरक्षा को लेकर इस गेट की। और यहाँ से अब किले का रास्ता हमें दिखाई पड़ रहा है। अभी हमने इस दरवाजे को पार किया, और दरवाजे को पार करेंगे तो इस तरफ ये चट्टान वगैरह देखेंगे, और इस तरफ दीवार और कुछ कक्ष बने हुए हैं सैनिकों के लिए। तो आइए उन कक्षों को देखते हैं जो तकरीबन 900 से 1000 वर्ष पुराने हैं। आ जाइए, इस तरफ ये देखोगे तो ये चट्टान से बना हुआ पूरा कक्ष है, और उस समय इसमें ना सैनिक रहा करते थे। आज ये जो कक्ष है किस तरीके से इस पर घास फूस उग गया है, कैसा क्या नज़ारा बन रहा है, अंदर का हिस्सा भी देख लीजिए। तो भाई साहब, इसका छत भी बिना किसी सरिये, बिना किसी सीमेंट के डला हुआ है। 1000 वर्ष पुरानी ये बनावट खास सैनिकों के रहने के लिए की गई थी। और इस तरफ कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियों को पार करके हम ऊपर की तरफ चलते हैं। आ जाइए, यहाँ पर भी कुछ कक्ष बने हुए जिनके सर से छत का साया गायब हो चुका है। और इस तरफ आप देखोगे तो ये 2 मंजिला हिस्सा जो है ना यहाँ पर बना हुआ है। सैनिकों के रहने की सारी व्यवस्था यहाँ पर इस गेट पर थी, क्योंकि अगर किले पर कहीं से भी हमला होता है तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी सैनिकों की। ये सैनिकों के कक्ष है। और इस तरफ और आ जाइए आप, तो इस तरफ भी ये सैनिकों के कक्ष बने हुए हैं। सैनिकों के टोटल कक्ष हम आपको दिखा रहे हैं जो एक तरह से बहुत रहस्यमय है। और ये बुर्ज है, बुर्ज वाला हिस्सा आप देखोगे यहाँ से, तो जो अगर कोई शत्रु जैसे उस तरफ से चढ़ाई कर रहा है किले पर, तो खौलता हुआ पानी यहीं से फेंका जाता था ताकि शत्रु नीचे ही ढेर हो जाए। ऐसे लगातार इस बुर्ज में छिद्र बने हुए हैं यहाँ पर हर तरफ। ये बुर्ज वाला हिस्सा है। और इस तरफ आप आओगे तो ये सामने का दरवाजे वाला हिस्सा है। जो दरवाजा सामने पड़ता है ना, वो वाला हिस्सा है कि अगर कोई आ रहा है तो वो यहाँ से देख भी सकते हो और यहाँ से उस पर वार भी कर सकते हो।
1000 वर्ष पुराना ये उस समय के राजा महाराजाओं का दिमाग था कि इतनी सुरक्षात्मकता से इस किले का निर्माण किया। किला अभी काफी दूर है, लेकिन यहाँ के जो हिस्से हैं ना वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आ जाइए आप थोड़ा। अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाना चाहता हूँ जिस हिस्से को अभी हम लोग घूम के आए हुए थे। यहाँ पर देखोगे तो इन जंगलों को पार करके यहाँ से हम आए हैं, और पार करते हुए यहाँ से इन सीढ़ियों से हमने सीधे इस दरवाजे से एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद अंदर आए तो देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है ना, इसी हिसाब से पहाड़ियाँ जब ऊंची नीची होती हैं तो ये किला गायब हो जाता है। अब थोड़ा इस तरफ आकर के हम अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं। आ जाइए, आ जाइए। इस तरफ वाला ये जो हिस्सा है ना, ये वो हिस्सा है कि जब राजा महाराजा किसी युद्ध को जीत कर आते थे तो रानियां यहाँ पर खड़ी होती थी इन खिड़कियों में। इन खिड़कियों में खड़ी होकर रानियां राजा के ऊपर नीचे दरवाजे पर फूलों की बारिश किया करती थी, और इस तरफ से भी फूलों की बारिश करने की व्यवस्था की गई थी। आ जाइए। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से भी दूर तक नजर रखी जाती थी और फूलों की बारिश यहाँ से भी हो सकती थी, क्योंकि कई हिस्सों से किले को देखा जाता था उस समय। और अब यहाँ से चलते हैं हम दूसरे हिस्से को देखने के लिए। आ जाइए भाई साहब। किले की जो कुछ बनावट है ना, वो एक तरफ से आज मिट चुकी है, वरना यहाँ पर बहुत सुंदर भित्ति चित्र भी बने हुए थे, और यहाँ पर कुछ खास सामान रखने के लिए एक इंटरलॉक सिस्टम वाली अलमीरा बनी हुई थी, जो आज इंटरलॉक सिस्टम तो टूट चुके हैं। और यहाँ से ये खिड़की है, खिड़की से भी आप किले को देख सकते हो। इस हिस्से को देखने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से के पास, जो हिस्सा इसके दूसरे हिस्से तरफ बना हुआ है। आ जाइए। यहाँ से अब हम फिर से दरवाजे के पास ही आ चुके हैं, और उस तरफ भी सैनिकों के रहने के लिए कुछ कक्ष बनाए गए थे। उन कक्षों की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ना, टोटल सैनिकों के लिए बनाया गया था, ताकि सैनिक यहाँ पर बैठे रहें दरवाजे की सुरक्षा के लिए। और इस तरफ भी उस समय के कुछ कक्ष बने हुए हैं, जिनके सर से छत का साया गायब हो चुका है। अब सिर्फ दीवारें हमें दिखाई पड़ रही हैं। और इसके और इस तरफ हम चलेंगे तो इसके दूसरे मंजिल की भी हम जो हिस्सा है ना उसको देखेंगे। पहले इस बुर्ज को देखिए। ये जो बुर्ज है ना, इसमें क्या होता था उस समय, खौलता हुआ पानी और कुछ छोटे छोटे आकार के पत्थर रखे जाते थे। जैसे इन पहाड़ियों को पार करके अगर कोई शत्रु यहाँ तक आ गया और आने के बाद उसने सोचा कि वो यहाँ से इस बुर्ज से चढ़ाई करे, तो सैनिक जो होते थे ना, यहाँ से उस पर पत्थरों से वार किया करते थे, ताकि वो नीचे यहीं पर ढेर हो जाए। ये पूरा हिस्सा अभी हम पार करके आए थे, जो चट्टानों से और खाइयों से भरा हुआ है। इसको पार करके अब हम दूसरे हिस्से को दिखाएंगे। ये वाला हिस्सा भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस तरफ हमने दिखाया था। टोटल एक जैसा ही सारा सिस्टम बना हुआ है। तो आजा भाई, अब दरवाजे को देखने के बाद हम किले के उस हिस्से को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर रहस्यों का एकदम पिटारा भरा पड़ा है। आजा। यहाँ पर देख रहे हो नागिन की तरह बनी हुई ये जो सीढ़ियां है ना, इन सीढ़ियों को हम पार कर रहे हैं। चारों तरफ एक भयंकर जंगल खड़ा हुआ है, और इस तरफ देखोगे तो जो बुर्ज बने हुए हैं ना, ये बुर्ज इतने रहस्यमय तरीके से बने हुए हैं कि शौचालय, बुर्ज और कई प्रकार के काम में आते हैं। हर तरफ आपको उस समय मसाले लगाने के लिए छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे ऊंचा हिस्सा ये जो है ना, वहाँ पर बाहर जो एक छजिया बनी हुई है, उसी पर खड़ी होकर रानी राजा को दूर से देखा करती थी। आ जाओ, जितना पास चलेंगे उतनी सारी रहस्यमय चीजें हमें लगातार देखने को मिलेंगी। अभी आ चुके हैं हम इसके उस हिस्से में जिसे किले का आंगन माना जाता था। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो एकदम एक मैदान जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर सामने कुछ रहस्यमय राजा महाराजाओं के सामान, 5 से 7 मंजिला हिस्सा जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों तरफ के रहस्यमय बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे, और ये है इसका मेन एंट्री गेट। एंट्री गेट के पास हम पहुंचेंगे, उसके पहले हम हजारों वर्ष पुरानी जो आटा बनने की चक्की हुआ करती थी ना, उसको देखेंगे। राजा महाराजाओं के घुड़साल को देखेंगे। यहाँ पर सामने जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े बांधे जाते थे।
और यहीं पर रखी हुई है 1000 वर्ष पुरानी वो चक्की, जिससे किले में जितने लोग रहा करते थे उनके लिए आटे वगैरह की व्यवस्था हुआ करती थी। इसके जो 2 पार्ट यहाँ पर रखे हुए हैं जो टोटल पहाड़ी पत्थर से बनाए गए थे। इनमें हॉल भी है और एक के ऊपर एक रखने के बाद ही ये काम किया करती होगी। उस समय या तो इन्हें हाथियों से या किसी अन्य प्रक्रिया से चलाया जाता होगा एक के ऊपर एक रखकर, क्योंकि आज के इंसान में इतना हिम्मत नहीं है कि वो इसे हिला भी सके। हजारों वर्ष पुरानी ये चक्की और इस तरफ ये घुड़साल देखने के बाद अब हम किले के अंदर जाएंगे और किले के अंदर एक एक कक्ष को देखेंगे। इसके अंधेरे उन कमरों के अंदर जाएंगे जिनके अंदर टॉर्च भी काम नहीं करती, जहां जाने के बाद अंधेरा भी डर जाता है। ये सारे हिस्से जो बुर्ज वगैरह हैं सैनिकों से भरे रहा करते थे उस समय जब राजा महाराजाओं का शासन था। और ऊपर सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना वो है 7 मंजिला हिस्सा। हर एक दरवाजे पर सैनिक का कड़ा पहरा हुआ करता था। लाल बलुआ पत्थर से हर एक छजिया इसकी बनी हुई है और अधिकांश इसमें पहाड़ी पत्थर का जो निर्माण है ना वो दिखाई पड़ेगा आपको। आ जाइए मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते हैं। अभी हम इसके मुख्य दरवाजे के पास आए हैं। इसके बाद कोई दरवाजा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखोगे तो 6 से 7 मंजिला ये दरवाजा बना हुआ है और यहाँ पर एक जो खिड़की है ना दरवाजे के ऊपर, वहाँ पर इस किले की जो मुख्य रानी हुआ करती थी वो राजा के ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी राजा की एंट्री के वक्त। दोनों तरफ सैनिक बैठते थे और तकरीबन 1000 से 1100 वर्ष पुराना जो दरवाजा है ना ये आज भी लगा हुआ है। पता नहीं किस लकड़ी का है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया देखिए आप। ये हजारों वर्ष पुराना जो दरवाजा है ना वो लगा है। छोटा गेट ये सैनिकों के लिए खुलता था, पूरा गेट राजा महाराजाओं के लिए खोला जाता था। और भाई साहब इसमें ये जो घुए वगैरह है ना जो गेट को सही सपोर्ट देते हैं वो टोटल पत्थर के हैं। ये पूरा हिस्सा पूरी बनावट पत्थर की है। दरवाजे का मेहराव जो है वो भी पत्थर से बना हुआ है। सारा कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि 1000 साल बाद भी नया लगता है। अब एकदम सीधा हिस्सा दिखाई दे रहा है हमें और दोनों तरफ कक्ष दिखाई दे रहे हैं। हम जिस तरफ भी जाएंगे उस तरफ खो जाएंगे, क्योंकि अब हम आ चुके हैं भूल भुलैया में। भूल भुलैया ऐसी स्थान है ये जहां पर चाहे कोई कितनी बार ही इस किले में आ जाए लेकिन वो यहाँ आने के बाद रास्ता भटक जाता है। हम इसके पहले उस हिस्से को देखेंगे जो बेहद रहस्यमय है, भूल भुलैया है। उसके बाद किले के ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे जहां पर उजीला है। आ जाइए भाई, यहाँ पर तो हमें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी हम हैं धरती के नीचे। जी हाँ, अभी हम हैं धरती के नीचे। ऊपर से रोशनी के लिए हॉल बनाए गए थे ताकि नीचे वाले कमरों में रोशनी आ सके। यहाँ पर थोड़ा और आ जाइए। यहाँ पर ये 4 बुर्ज बने हुए मंडप जैसे। तो ये 4 बुर्ज जो है ना 3 हिस्सों में एक जैसे बने हुए हैं ताकि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो इनसे वो यहाँ तक आ सके, क्योंकि ऊपर लगातार रोशनदान बने हुए हैं धरती के इस हिस्से में रोशनी आने के लिए। हम यहाँ से इसके दूसरे हिस्से में एंट्री करेंगे और उस हिस्से से आपको ले चलेंगे राजा महाराजाओं की उस बावड़ी के पास जिसमें रानियों ने राजकुमारियों ने कर लिया था जौहर, और उसी में छुपा हुआ है राजा महाराजाओं का बेशुमार खजाना, गोला बारूद, तोप, तलवारें। आ जाइए। अब हम आ चुके हैं इस किले के राक्षस रूपी दरवाजों के पास। तीनों तरफ एक जैसे दरवाजे, एक जैसे पिलर, और किसी भी तरफ आप चले जाइए आप भूल जाओगे। हम बीच वाले हिस्से से अंदर जाएंगे और आपको उस जगह ले जाएंगे जहां पर 2006 में एक सुरंग को बंद किया गया जिसमें 70 लोगों की बारात एक बार गायब हो गई, तो आज तक लौट कर नहीं आई। उन लोगों की हड्डियां भी नहीं मिली। इसके लिए चाहिए हमें टॉर्च। हमने टॉर्च अपने साथ ले लिया है और अब चलेंगे हम इसके तहखानों की उन सुरंगों को देखने के लिए। आ जाइए, यहाँ से हम चलेंगे। कुछ आवाजें भी आ रही हैं यहाँ से। आ जाइए भाई, देख सकते हो हर तरफ कैसा अंधेरा छाया हुआ है, हर तरफ एकदम डरावना माहौल है। हम इस तरफ से चलेंगे। ओ भाई, यहाँ से आइयो। एक शायद रास्ता कहीं से दिखाई दे पड़ रहा है और ऊपर का जो हिस्सा है ना ये वाला,
ये अगर ना होता तो शायद यहाँ पर हम लोग भूल जाते। यहाँ आ जाइए। यहाँ जब हम आए हैं तो देख सकते हो कितने छोटे छोटे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, और छोटे छोटे दरवाजों को पार करके हम उस सुरंग के पास आपको ले आए हैं, जिस सुरंग को 2006 में बंद कर दिया गया था। सरकार द्वारा पूरी दीवार को चिनवा दिया गया था, क्योंकि ये जो सुरंग है ना इतनी गहरी है कि कई जिलों तक, कई किले महलों तक पहुंचती है, महोबा तक पहुंचती है। दिल्ली भी यहाँ से जा सकते हो। और इस सुरंग में 2006 के पहले एक बारात आई थी। 70 लोग बारात के जो इस सुरंग में चले गए तो आज तक लौट कर नहीं आए, इसीलिए सरकार ने 2006 में इसे बंद करवा दिया। रहस्यमय ये कमरे हर तरफ बने हुए हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो कुछ सुरंगें बनी हुई हैं जिन्हें लोग अक्सर तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खजाने की लालचा अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। ये टोटल सुरंगों वाले हिस्से हैं। हम इन सुरंगों वाले हिस्सों को देखेंगे और भूल भुलैया को देखेंगे, और इन सबको देखने के बाद आपको उस रहस्यमय बावड़ी के पास ले जाएंगे। आ जाइए भाई। ये देखो टोटल हर तरफ, जिस तरफ भी आप नजर घुमाओगे एक जैसा हिस्सा। ये देखो बिल्कुल एक जैसा हिस्सा, कहीं पर भी कोई अलग हिस्सा नहीं दिखाई देगा, सामने बिल्कुल एक जैसा। इसी से आप भटक जाते हो कि आखिरकार हम कहाँ थे कहाँ नहीं। ये देखो टोटल एक जैसे दरवाजे। इस तरफ भी आ जाइए, यहाँ पर भी बिल्कुल वही हाल होगा। ये देखो वही हाल होगा हर जगह, इसीलिए लोग यहाँ पर अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। और भाई हमें आराम से आना है, क्योंकि आजकल जो यहाँ का माहौल चल रहा है ना थोड़ा डरावना चल रहा है भाई। इस तरफ चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें बावड़ी की तरफ जाना है। और ये कक्ष और मोटी मोटी दीवारें हम देख रहे हैं जो अपने आप में रहस्य बनी हुई हैं। ये देखो इस तरफ भी काफ़ी कक्ष बने हुए हैं, और भाई हम शायद रास्ता भटक चुके हैं। ये जो दरवाजा अभी जहाँ पर हम आ चुके हैं ना, ये तो बंद है। ये दरवाजा बिल्कुल बंद है, रास्ता हम भटक चुके हैं। हमें फिर से बैकअप लेना होगा, क्योंकि यहाँ का ऐसा ही हाल है। हमें चलना होगा भाई उस तरफ के लिए। आ जाइए। ये देखो भाई, जब हम टॉर्च लेकर रास्ता भटक चुके हैं तो कोई बगैर टॉर्च के यहाँ पर कैसे इन भूल भुलैयों में घूम सकता है, कैसे यहाँ से वापस जा सकता है। शायद ये वो रास्ता है जहाँ पर हमें जाना था। और भाई फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं हम भटक ना जाएं। तो आखिरकार हम उस दरवाजे के पास आ चुके हैं जो हमें उस रहस्यमय बावड़ी के पास ले जाएगा, जिसमें राजा महाराजाओं का बेशुमार खजाना छुपा हुआ है, जिसमें रानियों ने कर लिया था जौहर, और जिसमें आज भी राजा महाराजाओं की तोप तलवारें, उनका गोला बारूद रखा हुआ है। हजारों वर्ष पुरानी रहस्यमय बावड़ी आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि भारत के जो भी वैज्ञानिक यहाँ पर आते हैं बावड़ी के पास जाने के बाद उनका दिमाग, उनके यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। आ जाइए भाई, देख सकते हो कितना रहस्यमय बावड़ी को उस समय बनाया गया था। आ जाइए। रास्ता इतना खड़ा है ना कि ऐसा लग रहा है कि कहीं पैर ना फिसल जाए। दोस्तों ये वही किला है जो पूरे भारत का सबसे डरावना किला होने के लिए जाना जाता है। बताते हैं कि ये किला पूरे भारत की गरीबी दूर कर सकता है। इतना माल खजाना इसकी सुरंगों में, इसकी बावड़ियों में भरा पड़ा है। लेकिन रात के समय यहाँ पर सिर्फ आत्माओं का पहरा होता है, आत्माओं का यहाँ पर बोलबाला होता है, जो दूर से ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी के इंतजार में खड़ा हुआ हो। और हजारों वर्ष से आज तक ऐसा ही ये राह देखता हुआ खड़ा है। आइए हम उस रहस्यमय बावड़ी के पास आपको ले चल रहे हैं, जो बावड़ी देखने मात्र से ही आपके दिमाग को एकदम से रहस्यों से उलझा देगी। बीच बीच में ऐसे रास्ते बनाए गए थे जिससे जंगल में भी जा सके राजा महाराजा। और इस बावड़ी के आसपास ना दलदल भरा हुआ है, ताकि अगर कोई बावड़ी को बाहर से आकर के बावड़ी में आना चाहे ना तो ना आ सके। चारों तरफ दलदल भरा हुआ है और 7 मंजिला नीचे तक ये बनी हुई है। और भाई साहब यहाँ से नीचे तीसरे मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां गई हैं, लेकिन हम ऊपर से देखते हुए नीचे तक जाएंगे। आ जाइए। ये देखो, ये भरा हुआ है बावड़ी के चारों तरफ दलदल और बाउंड्री लगी हुई है। हम
यहाँ से चढ़ करके इस बावड़ी को पूरा बारीक तरीके से आज आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से आप इसे बारीक तरीके से देखोगे तो छोटी सी दिखेगी, लेकिन इसके अंदर जो रहस्य है ना वो बहुत बड़े हैं। गोल गोल राउंड सर्कल में घूमते हुए इसके जो पिलर है ना वो एकदम से डरावना संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर मत आओ। फिर भी लोग इसको देखे बगैर नहीं मानते। बावड़ी को तो हम देखेंगे ही, लेकिन बावड़ी के साथ साथ किले के विकराल रूप को भी यहाँ से देखेंगे, जिसे देखने के बाद ना एकदम से व्यक्ति डर जाता है। यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो ये दलदल भरा हुआ है और जंगल लगा हुआ है। यहाँ से कोई भी बावड़ी के नजदीक नहीं आ सकता। हम यहाँ से राउंड सर्कल में घूमते हुए इस बावड़ी को आपको दिखाने वाले हैं और इसके नीचे भी जाने वाले हैं, क्योंकि नीचे जो कुछ है वो एकदम से सबसे अलग है। आ जाइए, यहाँ से हम नीचे के लिए चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जल स्तर गिरता है इसके खंड बाई खंड निकलते हैं। 7 मंजिल नीचे तक ये बावड़ी बनी हुई है। आजा, देख रहे हो बावड़ी के आसपास का जो हिस्सा है, जो रास्ते हैं ना कितने खतरनाक हैं। और भाई साहब यहाँ पर जब हम आए हैं तो एक चीज तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो पिलर है ना जो राउंड सर्कल में घूम रहे हैं, इसके नीचे जो पानी भरा हुआ है उसके नीचे भी कक्ष है। 7 मंजिल नीचे तक ऐसे ही कक्ष बने हुए हैं, लेकिन पानी जैसे जैसे बढ़ता कमता है वैसे वैसे ये हिस्से अपने आप में एक्टिव हो जाते हैं। आइए हम हिम्मत बांधते हुए, क्योंकि डर भी लग रहा है, लेकिन आज इसका राउंड सर्कल लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये धंस जाए, इसीलिए हौले हौले हम पांव रख रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पर एक समय आईना लगाया गया था रानी को तैयार होने के लिए, श्रृंगार करने के लिए। नीचे के जो दरवाजे हैं भाई साहब बड़े आराम से देखते चलिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ दलदल में ये बावड़ी घिर चुकी है। ये जो कमरा देख रहे हो ना, यहाँ पर रानी का श्रृंगार का सामान रहा करता था, ड्रेस वगैरह रहा करते थे। यहीं पर रानी अपनी सखियों के साथ तैयार हुआ करती थी। ये सीक्रेट लॉकर हुआ करता था। अब यहाँ से आप देखोगे तो फिर से सीढ़ियां गई हुई हैं। यहाँ से फिर से सीढ़ियां गई हुई हैं नीचे वाले कक्ष के लिए। वहां पर हम आपको ले चल रहे हैं, क्योंकि 7 मंजिल नीचे तक ऐसी ही ये बावड़ी बनी हुई है। ओ भाई, ऐसा नजारा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। ये देखो भाई, ये देखो बावड़ी लबालब भरी हुई है। अब इसके नीचे जाने की हमारी हिम्मत नहीं है। हर तरफ सीढ़ियां और एक गजब का पानी। भाई डर लग रहा है, थोड़ा बाहर निकलो। यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो डरावना एहसास है, जो डरावनी कहानियां हैं, क्योंकि रानियों ने यहाँ पर जौहर कर लिया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आया था, यहाँ की खूबसूरत रानी यानी जो राजकुमारी थी केसरदाई, उनको विवाह करने के लिए उनकी खूबसूरती के चर्चे सुनने के बाद तो रानी ने इसी बावड़ी में आग जलाकर जौहर कर लिया था। इसीलिए ये बावड़ी डरावनी बावड़ी भी कही जाती है। दोस्तों, इस किले को देखते देखते हमारे पैर में दर्द होने लगा, क्योंकि बहुत बड़ा किला है ये। हमने इस किले के जितने हिस्से थे कोशिश की आपको दिखाने की। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।